ओम पितृदेवो नमः। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। कौन होते हैं पितृ? कितनी पीढ़ी तक होता है उनका मान? और क्यों जरूरी है पितृ विसर्जन? आइए जानते हैं सब कुछ। पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप से धरती पर वास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक को पितृ माना गया है। पितृकुल से पिता यदि मृत्यु हो गई हो, दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल से नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध पर नाना होता है। यहाँ 3 पीढ़ियों तक को पितृ कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में बिहार के गया में वंश के द्वारा अपने पितर के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो गया नहीं जा पाते, वे पितरों की मुक्ति के लिए घर पर ही श्राद्ध, तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पितृ होते कौन हैं? कितनी पीढ़ी तक पितृ माना जाता है? वैद्यनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित व ज्योतिषाचार्य प्रमोद श्रृंगारी ने कहा है कि पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है, जो कि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। पंचांग के अनुसार यह वर्ष का मध्य समय होता है। वहीं आसान शब्दों में कहा जाए तो परिवार या रिश्तेदार में जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे पितृ कहते हैं। गरुड़ पुराण में व्याख्या है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति प्रेत रूप धारण कर यमलोक की यात्रा करते हैं। इस दौरान परिवार के द्वारा पिंड करने से उसे यमलोक की यात्रा तय करने में बल मिलता है। जो अच्छे कर्म किए होते हैं वे देवलोक या पितृलोक में रहते हैं। वहीं कुछ प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। अब आते हैं कितनी पीढ़ी तक कहलाता है पितृ। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप से धरती पर वास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक को पितृ माना गया है। पितृकुल से पिता यदि मृत्यु हो गई हो, दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध पर नाना होता है। यानी 3 पीढ़ियों तक को पितृ कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। आइए अब आते हैं पितृपक्ष में क्यों जरूरी है विसर्जन। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि सनातन धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व है। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण से युक्त हो जाता है। पहला होता है देवी से देवताओं का ऋण, दूसरा ऋषि ऋण होता है जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, और तीसरा होता है पितृ ऋण। पितृ हमारे पूर्वज होते हैं। इनके ही आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं पितृ ऋण उतारने का समय पितृपक्ष होता है। पितृ ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में विसर्जन जरूरी होता है। दोस्तों, ये थी पितृपक्ष से जुड़ी कुछ जानकारी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी मन भाती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पितृदेवाय नमः।